ये देखो जीशु क्या कर रही है, क्या कर रहे जीशु। सबको न्यू ईयर विश करो। जीशु बोलो हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। ये मिलिए मेरे हस्बैंड से। चलो हैप्पी न्यू ईयर बोलो सभी को। देखो क्या हुआ, आपको न्यू ईयर सही से बोलो ना। हैप्पी न्यू ईयर। यार मजाक से हट के सही से विश कर दो। आप सभी को हमारी तरफ से नंबर्स के। हम अंग्रेज की आवाज नहीं है, मैं अंग्रेजी बोल शुद्ध हिंदी है। हस्बैंड ड्यूटी जाने के लिए रेडी सेडी हो गए हैं। ये क्या हो रहा, चाट बोल रहे हैं मेरे लिए ऐसे मत करो जीजू। बता रहे हैं तुमको, वो मार मांगे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। सो कैसे हैं आप सभी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको एंड आपके परिवार को मेरे एंड मेरे परिवार की तरफ से न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड गाइस, ये साल हम सबकी खुशियों का साल हो एंड हम सबके सपनों का साल हो एंड हम सबके सपने इस साल हर हाल में फुलफिल हों। एंड हम सबको बहुत सारी मेहनत करनी है जिससे कि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। एंड हम सब लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहें, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। यही मेरी गॉड से प्रे है आप सबके लिए एंड अपने लिए भी एंड अपनी फैमिली के लिए। हमारे न्यू ईयर की स्टार्टिंग हो चुकी है। सो गाइस, हम बताते हैं कि हमने अब तक क्या किया। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उठे। उठने के बाद में उठने के साथ ही सबसे पहले बिस्तर पर ही बैठकर भगवान को थैंक यू बोला इस साल के लिए एंड उनके लिए याद किया फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हमारी लाइफ की सुपर पावर एंड सुपर एनर्जी वो ही है। उनके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो उनको याद करना तो बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले गॉड को याद किया एंड उसके बाद घर की साफ सफाई की। फिर हम लोग नहाए थे एंड मैं नहाई थी। सबसे पहले मेरे हस्बैंड नहाए थे, उसके बाद मैं नहाई थी। बट अभी ये देखो जीशु नहीं नहाई है एंड आज जीशु नहाएगी भी नहीं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंडी है। सो गाइस, ये हमारी जीशु का फर्स्ट न्यू ईयर है और हमारी देखो जीशु कैसे एंजॉय कर रही है अपने न्यू ईयर को। इधर देखो, सबको अपना फेस दिखाओ। उठ के बैठो बेटा। तो ये उठ गया, सबको बोलो हैप्पी न्यू ईयर। हमारी जीशु की तरफ से एक शायरी है कि चूहा निकला बिलते और हैप्पी न्यू ईयर दिलते। जीजू जीजू बोल के दिखा दे। चूहा निकलो बिलते और हैप्पी न्यू ईयर दिलते। चूहा निकला बिलते एंड हैप्पी न्यू ईयर दिलते, है ना। जीजू बहुत शैतान हो गई हैं, जीजू बहुत शैतान हो गई हैं, है ना। जब जगती हैं तब भी मुझे बात नहीं करनी देती हैं और जब सोती हैं मैं तब भी नहीं कर पाती हूँ। मैं सोचती हूँ अब करूँगी तो मेरा जीशु उठ जाएगा, है ना जीशु। आपने मम्मा को बात ही नहीं करनी दी ना। इधर देखो, इधर देखो, ऊपर गुस्सा हुआ बेटा। मम्मा जी गुस्सा, हंस के दिखाओ मम्मा को। पहले ऊपर देख के मम्मा को हंस के दिखाओ। गुदी गुदी, अरे गुदी गुदी, अरे गुदी गुदी, आ गुदी गुदी, आ गुदी गुदी, आ गुदी गुदी, गुदी गुदी, गुदी गुदी, आ गुदी गुदी, आ गुदी गुदी। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग नहाए धोए। नहाने धोने के बाद में हम लोगों ने पूजा वगैरह की एंड पूजा वगैरह करने के बाद सबसे पहले आज भगवान का प्रसाद ग्रहण किया एंड उसके बाद सभी लोगों से घर पे बात की। मैंने अपने घर पे भी बात की थी, मीन्स अपने मायके में अपने मम्मी पापा से, और फिर अपने इन लॉज से भी बात की। मेरे हस्बैंड का ड्यूटी के जाने का टाइम हो गया था तो फिर मैंने खाना वगैरह बनाया उनके लिए, तो फिर उनका टिफिन पैक कर दिया है एंड मेरे हस्बैंड चले गए हैं ड्यूटी। एंड मैंने आपको एक चीज़ तो बताई नहीं, आज मैंने मेरे हस्बैंड की ब्लेसिंग भी ली थी, उनके भी पैर वगैरह छुए थे एंड अपनी लल्ली से भी आशीर्वाद लिया था। तो आज पता है हमारी लल्ली ने मुझे एंड अपने पापा को आशीर्वाद दिया था। तो सबसे पहले जीशु के पापा ने जीशु के पैर छुए तो जीशु ने ना उनके हाथ में ना ऐसे करके मतलब सर पे हाथ रखा और मैंने छुए तो मेरे पे भी। तो हमारी जीशु इतनी समझदार है कि पैर छूने के बाद ना ब्लेसिंग दी जाती है। सो गाइस, उसके बाद में हस्बैंड का खाना वगैरह बन गया था तो हस्बैंड जा चुके हैं अब ड्यूटी। अब मम्मा एंड जीशु बचे हैं घर पे। तो ये देखो जीशु। सो गाइस, अब मैं जा रही हूँ, सबसे पहले जीशु को सुला देती हूँ एंड बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। एंड आज आपके साथ मुझे बहुत कुछ शेयर करना है। अभी मैं हस्बैंड को बाहर गेट पे खड़े होकर बाय बोलने गई थी। देन मैंने एक बच्ची के हाथ में ना ग्रीटिंग कार्ड देखा था, तो उसको देखने के साथ ही ना मुझे बहुत कुछ याद आ गया कि लाइक मेरा बचपन में न्यू ईयर कैसा रहता था एंड मैं कैसे सेलिब्रेट करती थी अपने दोस्तों के साथ। बट अब बड़े होने के बाद कितना कुछ चेंज हो गया है ना। सो वही कुछ मोमेंट्स मुझे याद आए, मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बट पहले मैं जाती हूँ, जीशु को सुला देती हूँ एंड उसके बाद मिलती हूँ। सो गाइस, ये देखो जीशु उठ गई है। अभी मैं अचानक से रूम के अंदर गई थी, मैंने कहा देख के आती हूँ जीशु सोई है, उठ गई।
तो ये मैडम हमारी उठी बैठी थी और खेल रही थी रखी है। एंड इधर इसकी बॉटल बॉयल हो रही है और बस ये दूध बॉयल हुए हैं। एंड मैंने ये अमरूद कट किया है खाने के लिए। हाथ में दर्द होने लगी, अभी इसको बिठाऊंगी तो बैठेगी नहीं, रोएगी। चल कोई नहीं, धीरे खा लेती हूँ। सो गाइस, और हमारे न्यू ईयर पे और क्या क्या होता था कि पता है, जब हम छोटे थे 3rd 4th क्लास में, या फिर लाइक मुझे ना 8th क्लास तक का होश है। 8th के बाद 9th क्लास तक मैं उतना नहीं हुई, मैं उतना इस सब में इन्वॉल्व नहीं होती थी। बट हाँ, न्यू ईयर वगैरह थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करना, लाइक ग्रीटिंग्स अपनी दोस्तों को दे देना एंड पार्टी वगैरह हाँ करती थी थोड़ा बहुत, बट उतना इन्वॉल्व नहीं होती थी। क्योंकि उसके बाद ना मुझे ना पढ़ाई का भूत चढ़ गया था एंड मैं फिर पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर कॉन्सनट्रेट करने लगी थी। पर हाँ, 5th 3rd 4th 5th ये सब की बात बताती हूँ कि मुझे याद है आज भी कि उस टाइम हम लोग अपना न्यू ईयर इसी तरह से सेलिब्रेट करते थे, अपने दोस्तों को ग्रीटिंग्स वगैरह देना। एंड मेरे फादर मेरे ग्रीटिंग्स को लिखते थे और हम लोग मनी कलेक्शन करते थे। तो किसी एक फ्रेंड के घर पे हमारी पार्टी ऑर्गेनाइज होती थी, तो इस टाइप से कुछ होता था। एंड जब मैं 9th क्लास में आई तो उसके बाद में हमारे जो कोचिंग टीचर हुआ करते थे तो उनके यहाँ पे मनी कलेक्शन होता था एंड वहाँ पे पार्टी वगैरह होती थी। बट मैंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, मुझे इतना याद है। क्योंकि पता नहीं क्यों मैं एक ऐसी लड़की हुआ करती थी कि अब मैं इतना ज़्यादा फ्रेंकली हूँ एंड ओपन माइंडेड हूँ एंड लाइक अब मैं सबसे बात करने में कंफर्ट फील करती हूँ। एंड अब तो बहुत ही समझ लो एडवांस हो चुकी हूँ। बट उस वक्त मैं ऐसी थी बहुत साई टाइप की, जो लोग लाइक बहुत साई होती नहीं है वैसी बंदी थी मैं अपनी जो मेरी एक आध क्लोज फ्रेंड थी मैं उन्हीं के साथ ज़्यादा टच में रहती थी, उन्हीं से बात करने में कंफर्ट होता था। बाकी अदरवाइज ऐसा होता था कि मैं अपनी क्लास की मोस्ट ऑफ लड़कियों से तो बात ही नहीं करती थी। बस एक ही दो मेरी फ्रेंड हुआ करती थी जिनके साथ में थोड़ा अटैच होती थी एंड जिनके साथ मस्ती करना, अपनी बातें करना एंड अपना लंच वगैरह शेयर करना एंड उनके साथ कोचिंग वगैरह में जाना, कोचिंग में भी उनके पास ही बैठना। तो गाइस 12th तक तो मेरा न्यू ईयर ऐसा रहा था। एंड आफ्टर 12th मैं चली गई थी हॉस्टल में। तो हॉस्टल में भी मैंने अपनी स्टडी बरेली से की है एंड बरेली में ही मेरी शादी हुई है। एंड बरेली मुझे पसंद थी, ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं थी, तो हाँ मुझे अच्छी लगती थी। एक दिल्ली को छोड़ के, दिल्ली तो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट सिटी है। बाकी मुरादाबाद, चंदौसी, बहजोई हो गया एंड लखनऊ वगैरह तो मैं खैर नहीं गई हूँ, मुझे लखनऊ को मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। तो बाकी इन सब सारी प्लेसेस को अगर मैं थोड़ा ओवरव्यू करती थी देन मुझे बरेली काफ़ी अच्छी सिटी लगती थी। तो मैं हमेशा बोलती थी कि आई लव बरेली, आई लव बरेली। मुझे बरेली बहुत ज़्यादा पसंद। कहते हैं ना कि हम जो चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं वो चीज़ हमारी हो जाती है। तो जाने अनजाने में मैंने शायद बरेली को मैनिफेस्ट किया था एंड मुझे भी नहीं पता कि मैंने बरेली को मैं मैनिफेस्ट करती हूँ या मुझे क्योंकि उस टाइम मुझे इस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। एंड आज धीरे धीरे मैंने इस चीज़ के बारे में थोड़ी नॉलेज गेन कर ली है कि लाइक जो अफर्मेशंस होती हैं या फिर मैनिफेस्टेशन होता है या फिर जो क्या होता है वो सब मुझे आज पता है, बट उस टाइम मुझे नहीं पता था। बट हाँ, जैसे जैसे मैं हमेशा बोलती थी कोई बात की यार मुझे तो बरेली बहुत पसंद है, आई लव बरेली, आई लव बरेली। एंड मैं मेरे अंदर से एक फीलिंग होती थी कि मैं चाहती हूँ कि हमेशा मैं बरेली में रह जाऊँ या फिर काश ऐसा हो कि बरेली मेरी हो जाए। तो वो चीज़ मैंने मैनिफेस्ट कर ली। एंड अब मुझे लगता है कि हाँ मैंने बरेली को मैनिफेस्ट किया है, बट उस वक्त मुझे इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं थी ना, तो वही चीज़ थी। तो उसके बाद हमारे हॉस्टल में पता है न्यू ईयर कैसे होता था। हॉस्टल में भी क्या कहते हैं, जनवरी के फर्स्ट को तो नहीं, 3 या 4 जनवरी को ये होता था कि सब लोग मनी कलेक्शन करते थे, कोई 100 रुपये का, कभी कोई 150 रुपये का। तो उसके बाद में वार्डन मैम से एंड प्रिंसिपल सर से परमिशन लेके हमारे जो सीनियर्स जो होती थी, हमारी सीनियर्स थी, मेरा कोविड वाला कॉलेज था तो जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों रहते थे, बट गर्ल्स का हॉस्टल अलग होता था एंड बॉयज़ का अलग होता था। तो बॉयज़ की पार्टी उनकी अलग होती थी, वो अपने हॉस्टल में करते थे एंड गर्ल्स की अलग होती थी। तो आप लोग ये मत समझें कि गर्ल्स बॉयज़ दोनों का मिक्स पार्टी होता था, ऐसा नहीं है। गर्ल्स अलग अपना सेलिब्रेशन करती थी एंड बॉयज़ का अलग अपना होता था। तो हमारी जो सीनियर दीदी वगैरह हुआ करती थी, लाइक हम फर्स्ट ईयर में थे तो हमारी सेकेंड ईयर वाली एंड थर्ड ईयर वाली जो हमारी सीनियर हुआ करती थी वो लोग मनी कलेक्शन करके एंड पूरी पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन करती थी एंड पूरी रात पार्टी चलती थी। पूरा वार्डन मैम से पूरी परमिशन वगैरह लेके, ऐसा थोड़ी ना कि आप लोगों ने मनी कलेक्शन किया और बस पार्टी होगी, ऐसा नहीं होता है। हॉस्टल वगैरह के भी काफ़ी रूल्स, नियम, कानून, कायदे होते हैं अपने। सो वार्डन मैम से एंड प्रिंसिपल सर से
परमिशन वगैरह लेके हमारी पार्टी ऑर्गेनाइज हुआ करती थी। एंड रात में 8-9 बजे से स्टार्ट होती थी एंड सुबह के 4-5 बजे तक हमारी पार्टी चलती थी। पूरी रात नाचना होता था, पूरी रात डांस करते थे डीजे पे। ओह माय गॉड, मतलब अभी भी सोच के ना मतलब मेरे को तो ऐसा मतलब अजीब सा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है यार वो क्या दिन थे। एंड आज पूरी रात डांस करते थे डीजे वगैरह पे, पूरी रात हमारा डीजे चलता था। और पता है क्या करते, जब थक जाते थे तो फिर रूम पे जाके थोड़ी और देर जाके लेट के आराम करके आते थे, फिर आकर डांस करते थे। यार मतलब पूरी रात पूरा फ्लोर तोड़ देते नाचते नाचते। तो यार हमारा न्यू ईयर तो कुछ ऐसा रहता था। आफ्टर मैरिज भी हमारा न्यू ईयर अच्छा ही होता है, क्योंकि अब हमेशा बच्चे ही थोड़ी ना बने रहेंगे, हमेशा बैचलर ही थोड़ी ना बने रहेंगे। अब बच्ची है तो अब बड़े तो बनना पड़ेगा। माना कि मतलब दिल कहते हैं ना कि हम चाहे जितना मर्जी बड़े हो जाएं, बट दिल तो बच्चा ही होता है। दिल को तो आज भी वही सारी शरारतें, वही सारी शैतानियाँ पसंद है, वही सब करना चाहता है। बट हमें बड़ा बनना पड़ता है, मैच्योरिटी दिखानी पड़ती है, क्योंकि आज भी वही बचपने वाली हरकतें करेंगी तो काम नहीं चलेगा। मैं लेके आई इसको खाना खिलाने के लिए और ये कुछ और ही कर रही है। रखो, ये गंदा है, रखो रखो। अच्छा अच्छा, लो। अब ये आई हूँ मैं गाइस नीचे से पार्सल लेके, इसमें आए हैं जिससे के डायपर। ये साड़ी आज लोगों ने धोखे से साड़ी पहन ली। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं मंदिर। हस्बैंड
जय हर हर महादेव, जय बालाजी महाराज की। इधर देखना, ए ऋषि। यहाँ भंडारा चलता है। यहाँ पे हो रहा है भंडारा ना गाइस, यहाँ भंडारा हो रहा है। देखो आज तो त्योहार का अलग ही माहौल है। सो गाइस, हम लोग मंदिर से आ गए हैं एंड मैंने अपने भी कपड़े चेंज कर लिए एंड जीसू के भी कपड़े चेंज कर दिए हैं। तो अभी जीसू है अपने पापा के साथ रूम में एंड मैं आई हूँ किचन में। ये देखिए सारे बर्तन पड़े हैं। मुझे तो इन बर्तनों का कुछ समझ में नहीं आता है। भी नहीं आता है कि बस दोपहर में सिर्फ मैंने खाना खाया था और मैंने अकेले पर्सन ने इतने सारे ढेर बर्तन कर दिए। मेरे हस्बैंड ने कुछ भी नहीं खाया, ना खाना खाया, ना चाय भी, कुछ भी नहीं खाई। बस आए और आके डायरेक्ट हमें लिया और मंदिर चले गए। सिर्फ मैंने खाना खाया और इतने ढेर सारे बर्तन कर दिए। मुझे तो हंसी आती है कि यार मतलब इतने सारे बर्तन कैसे हो जाते हैं। सो गाइस, मैं बर्तन वगैरह साफ कर लेती हूँ एंड उसके बाद देखते हैं क्या बनता है खाने में, फिर उसके बाद करते हैं खाने की तैयारी। ओके सो गाइस, हमने अपना डिनर वगैरह कर लिया है एंड आज का दिन बहुत अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। बट लास्ट में आके कचरा हो गया और ये देखो जीसू लुढ़क रही है। अब जीसू को सुलाना है। बाकी गाइस हाँ, आज का दिन सच में बहुत अच्छा था। हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, पूजा वगैरह बहुत अच्छे से की एंड हमारा डिनर वगैरह हो गया है। तो अब हम जा रहे हैं जीसू को सुलाने। आई होप आप लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा एंड अगर ब्लॉग पसंद आया है देन लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। आपके लिए ये साल शुभ हो, आपके लिए एंड आपके परिवार के लिए शुभ। बाय।